कानूनी रूप पे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो देश के दबे कुचले हजारों लाखों करोड़ों लोगों को वो न्याय दिला पाए, कानून की भाषा में न्याय दिला पाए। लेकिन देश में विदेश में सबसे ज्यादा मूर्तियां जो लगी हैं वो भगवान बुद्ध की और डॉक्टर अंबेडकर की। गली गली हमारे देश में एक ऐसा महानुभाव पैदा हुआ जिसने ये जो हमारे पाँव में बेड़ियां पड़ी थी वो 5000 साल थी कि 6000 साल थी। भगवान बुद्ध ने भी सारी समाज की कुरीतियां दूर करने की कोशिश की थी और बहुत की भी। और लेकिन जैसे कि आप जानते हैं समाज बहुत जिद्दी है, जल्दी से बदलता नहीं है, तो वो धीरे धीरे बदल रहा है। और बाबा साहब ने, जो कि हमारे बहुत से महानुभाव हैं, उन सबको नमन है, बहुजन समाज के हमारे जितने महानुभाव हैं, और उसकी शुरुआत में भगवान बुद्ध से ही मानती हूँ। और बाद में इन सब ने बहुत महान कार्य करे, लेकिन कानूनी रूप पे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो देश के दबे कुचले हजारों लाखों करोड़ों लोगों को वो न्याय दिला पाए, कानून की भाषा में न्याय दिला पाए। और मैं क्या कहूँ कि मैं अभी पिछले महीने मार्च में ही उड़ीसा गई थी और वहाँ की एक गांव में तो देखा कि महिलाएं आज भी ब्लाउज नहीं पहन रही हैं। अब केरल की बात है, वहाँ पे भी ब्लाउज पहनने का, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। तो वहाँ एक नंगेली नाम की महिला ने अपनी दी थी मतलब बलिदान, जिसके कारण उनको ये अधिकार मिला। और बाबा साहब ने हमारे देश में, जिसको इतनी बड़ी तरह से नहीं भी कहा जाता कई बार, जो जल की क्रांति है, हम बापू की क्रांति सुनते हैं ना, नमक सत्याग्रह, और ये जो बाबा साहब ने जल की क्रांति करी, जल सत्याग्रह, कि आज हम वो जल वहां पे ग्रहण करेंगे जहाँ पे अलाउड नहीं था। तो ये जो उन्होंने कर दिखाया, ये मैं कहूँ कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सका। हमारे देश में नायकों की कमी नहीं है, नायिकाओं की भी कमी नहीं है, और वो क्या करते हैं ये उन्हीं को पता होगा। लेकिन जो बाबा साहब ने किया वो किसी ने नहीं किया। महात्मा गांधी भी यहीं थे, नेहरू भी यहीं थे, बाकी भी सब यहीं थे, जिनकी मूर्तियां भी लगी हैं। लेकिन देश में विदेश में सबसे ज्यादा मूर्तियां जो लगी हैं वो भगवान बुद्ध की और डॉक्टर अंबेडकर की। गली गली में आप सोच भी नहीं सकते। एक आंध्र प्रदेश के गांव में मैं जा रही थी, जनवरी की बात है, अनजान सा इलाका, सड़क पे हम ऑटो में थे और वहाँ बाबा साहब की मूर्ति, मेरा मन श्रद्धा से ऐसे भर उठा कि बाबा साहब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो ही इज रिस्पेक्टेड, रिमेम्बर्ड बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट डीड्स। बाबा साहब ने जो किया, जैसे कि मैंने कहा, कोई नहीं कर पाया। हमारे केवल जो बहुजन समाज के व्यक्ति हैं उसमें हमारे संत शिरोमणि हैं, कबीरदास हैं, रविदास हैं, और हमारे तो ये जो व्यक्ति जो लिखे 15वीं शताब्दी में, 14वीं, 10वीं, अलग अलग शताब्दी में अलग अलग हमारे महानुभाव जो हैं वो पैदा होते रहे। और इस सब को कानूनी रूप से बाबा साहब ने, जो दबे कुचले लोगों को, जिनको किसी पानी पीने का अधिकार नहीं, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, और उनकी छाया पड़ जाए वैसा वो ऐसे चल नहीं सकते थे, तो उनको चलने का अधिकार, सड़क पे दिन में। अब हमारी बहुत सारी अनुसूचित जातियां जो दिन की रोशनी में निकल नहीं सकती थी, वो अब निकल सकी। बाबा साहब ने ऐसा कर दिखाया कि जो हम कहें कि आजादी तो मिली थी, वो पॉलिटिकल आजादी थी, राजनीतिक आजादी थी। बाबा साहब ने इसकी आशंका भी व्यक्त की थी। बाबा साहब ने कहा था कि 1950 की बात है कि आज हम एक ऐसे युग में पदार्पण कर रहे हैं कि राजनीतिक रूप से हम आजाद होंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से विषमता बनी रहेगी। एक बहुत ही विषमतापूर्ण समाज जो है वो आज भी है। हम देखते हैं कि गरीब और अमीर में दूरी बढ़ती जा रही है, हैव्स नॉट, इनमें दूरी बढ़ती जा रही है। और अभी खबर आई कि
पता नहीं कितने स्कूल जो है बंद करा दिए गए। कोरोना में हमने देखा करोड़ों लोग, करोड़ों बच्चे हमारे वो स्कूल से बाहर आ गए, कॉलेज से बाहर आ गए, उनको फीस देने की सुविधा जो है खत्म हो गई और उनके माँ बाप कमा भी नहीं पाए। तो ये ऐसे हम आगे भी बढ़ रहे हैं और थोड़ा पीछे भी जा रहे हैं कि एक ऐसा युग आ गया कि अब आधिकारिक तौर पे हम कहें कि 14 साल तक के बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, भोजन का भी अधिकार है। जब मैं छोटी सी थी प्राइमरी स्कूल में तो इंदिरा गांधी का वो नारा होता था, रोटी कपड़ा और मकान। क्या सभी को आज ये मिल गया? रोटी कपड़ा मकान अभी तक हमारे देश में नहीं मिला और इसके साथ शिक्षा, दवाई इत्यादि जो कि हम आगे जोड़ के देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने पूरी दुनिया के लिए कुछ प्रतिमान स्थापित किए हैं कि दुनिया में क्या किया जाए। बाबा साहब ने या हम कहें सम्राट अशोक ने भी उनसे पहले वो कीर्तिमान का बात करी, स्थापित करे, सड़कों सड़कों पे लिखवाए कि समाज में मानव अधिकार क्या होते हैं। और सम्राट अशोक से पहले भगवान बुद्ध ने, उन्होंने जो पाली भाषा में अपने उपदेश दिए, तो उन्होंने भी ये सारी बातें बताई जो कि मैंने देखा कि 1945 के बाद अमेरिका जागृत हुआ और उन्होंने जो वो बातें बताई, वो चाहे धौली का स्तूप है जो कि भुवनेश्वर में है, वो सम्राट अशोक तब लिखवा चुके 2500 साल पहले, जो हमारे देश के हमारे महानुभाव बता चुके, उसको बाद में यूनाइटेड नेशंस ने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, वहां भी मुझे एक बार मैंने मौका लगाया था जाने का, ये देखने के लिए कि ये कौन सी संस्था है जो दुनिया भर के व्यक्तियों को अधिकारों की बात करती है। और यहाँ ये बताना बिल्कुल जरूरी है कि हम बाबा साहब के कारण यहाँ खड़े हैं।